रामाश्रम सत्संग मथुरा की साधना क्रिया क्या है, इसको कैसे करें? आइए परम पूज्य श्री कृष्णकांत शर्मा जी से इसको समझें। एक सहज आसन से बैठ जाएं, स्थिर सुखम आसनम। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उसी प्रकाश में लय हो चले जाते हैं। ये जो साधना हम करते हैं इसे मंत्र कहते हैं। मंत्र का तो सलाह। जैसे आप किसी गुरु से आप मंत्र लेते हैं, भाई मेरे नाम दीजिए, नाम दान दें मुझे, या किसी गुरु बना उसने भाई ये मंत्र तुम्हें दे रहे हैं, इस मंत्र का तुम जाप करते रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु ने अपना ये मंत्र सलाह दे दी कि इस तरह से आप करते रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही साधना जो गुरु महाराज ने दी है एक मंत्र है। जैसे बताया वैसे आप बैठें। मंत्र का अर्थ ये नहीं कि हम चाहे जैसे मंत्र जाप कर लें, जो शब्द हैं वही शब्द उसके होने चाहिए, तब से लाभ होता है, तब गुरु उसमें भर जाता है। मंत्र में गुरु भरा होता है, शक्ति भरी होती है गुरु की। ऐसे हमारी ध्यान की साधना जो है एक मंत्र है। उन्होंने कहा तो प्रार्थना देते हैं। प्रार्थना काम क्या है? आपको न्यूट्रल करना। जो प्रत्याहार करना चाहती है वो ये प्रार्थना आपको वहाँ ले जाएगी। आप यहाँ ध्यान में आके बैठे, इससे पहले आपने सब रास्ता देखा, ये देखा, वो देखा कि झगड़ा हुआ, किसी कुछ हुआ, किसी कुछ कहा आपने, ये सब आपके सामने आवेगा। ध्यान में बैठेंगे पहले ये सारी चीज़ आवेंगी। उन्हें कहा प्रार्थना कह लो। प्रार्थना अब न्यूट्रल करेगी, जो विचार आपके साथ थे हटते जाएंगे और वह सहजता से आप न्यूट्रल हो जाएंगे। गुरु महाराज ने साधना शुरू की है, मन से शुरू की है। धारणा, जहाँ मैं धारणा करता हूँ मेरे सामने परमात्मा है, मेरे सामने गुरु हैं, धारणा में इतनी पक्की विचार बन जाए कि वही विचार रहे, दूसरा विचार नहीं आ रहा। संतों ने बड़ा शोध किया इसमें। धारणा ऐसी नहीं हो कि हम बार बार विचार करें तब हमें समझ में कोई चीज़ भूल गई। हम किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान करते हैं तो कभी चश्मा नहीं आता याद, कभी ये याद नहीं आता, कभी वो नहीं आता। इसलिए गुरु महाराज ने शोध किया इसमें कि धारणा ऐसे विषय की जाए जहाँ कोई और प्रश्न बने ही नहीं, एक ही विचार में बना रहे और वो शाश्वत हो, सबके लिए एक सी हो। गुरु महाराज ने कहा प्रकाश शाश्वत है। प्रकाश माध्यम है गुरु की शक्ति का। उस शक्ति में चेतना है, उस शक्ति में ज्ञान है, उस शक्ति में आनंद है। इन सबको मिलाकर ये प्रकाश, ये नहीं कि हमने सूर्य का प्रकाश देख लिया या बल्ब का प्रकाश देख लिया। ये जो प्रकाश है तेज भी है, उसमें साथ साथ आनंद भी है, साथ साथ ज्ञान भी है। जड़ नहीं है, ये प्रकाश जड़ है। लेकिन जो प्रकाश का ध्यान हम करते हैं वह प्रकाश चिन्मय है, उसमें ज्ञान भी है, आनंद भी है, सब कुछ भरा हुआ है। उन्होंने फिजिकल ध्यान नहीं कराया कि मेरा ध्यान करो मैं बैठा हूँ।
उन्होंने कहा परमात्मा को आप मानते हैं, गुरु को आप मानते हैं, किसी को आप मानते हैं, प्रकाश स्वरूप मान लें। प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक सा ही रहता है और शक्ति का वाहक है। तो हमारे यहाँ साधना शुरू करने पर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे गुरु या परमात्मा जिन पर आपकी श्रद्धा है, ऐसा मान लो मेरे सामने प्रकाश स्वरूप तेजो में बैठे। श्रीमद् भागवत में यही आता है, ऐसा नहीं गुरु महाराज की बात तो और इस आगे सी बात तो शुरू से ही है। भगवान कृष्ण उद्धव प्रश्न करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। वो सारा विधान बतलाया है, कैसा आसन हो, कैसे हम बैठे, कैसे ध्यान करें, वो धारणा कैसे करें। उन्होंने कहा कि पहला काम तो यह है कि मुझे देख रहे हैं आप, मैं बैठा हूँ, मेरा स्वरूप है स्थूल, लेकिन इस स्थूल को समेटते जाओ समेटते जाओ समेटते जाओ, यहाँ तक कि मेरा चेहरा रह जाए, शरीर ये बाकी नहीं रहे। इसलिए और आगे जाओ और आगे जाओ, केवल प्रकाश रह जाए, कहीं इस फिजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाए, जहाँ कोई दूसरा विचार जाए ही नहीं। इसकी धारणा वो है जहाँ वो चीज़ धारणा करनी है जिसमें कोई और विचार नहीं बनता है, एक ही धारणा एक ही विचार बना रहता है। उस धारणा को लेकर के हम ध्यान में जाते हैं। कई विचार होंगे, कई विचार से धारणा करेंगे तो कभी नहीं होगी। सूक्ष्मतम करके उसे उतारना है, अनेक से हटकर एक पर आना है, और आगे चल के एक भी नहीं रहेगा, धारणा भी नहीं रहेगी, आप ध्यान चले जाएंगे। धारणा ध्यान का पहला स्वरूप है। सब चीज़ों को समेट कर इतना करता जाओ उतना करता जाओ, केवल एक ही विचार मेरे सामने रह जाए, और अंत में धीरे करते करते वो विचार नहीं रह जाए। जब गहरे ध्यान में आप जाएंगे तो गुरु बाहर नहीं होगा, गुरु आपके अंदर होगा। आप जब मन में होंगे, गुरु वहीं पर होगा, दोनों सूक्ष्म होंगे। और गहरे में जाएंगे, वहाँ जाते जाते ये पर्दा और हल्का होगा, गुरु का स्वरूप और हल्का होगा। सूक्ष्म कुछ था भी, लेकिन कारण में गए तो मैं भी हल्का हूँ, वो भी हल्का है। इससे आगे कुछ भी नहीं, दोनों एक, विचार सुन कोई विचार नहीं। ये चार अवस्थाएं आएंगी, शरीर स्थिर हो, मन स्थिर हो, अंदर की इंद्रियाँ स्थिर हो, तब वो अवस्था आएगी। तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, स्वत इंद्रिय स्थिर हो, कहें कभी निष्कल्पन पादक हो। अवस्था वही आनी है जहाँ गुरु का भी ध्यान नहीं, अपना भी ध्यान नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में हैं। इन्हीं चार समाधि हम बिताया गया है। एक अवस्था संपर्क ज्ञात, जहाँ बैठा मुझे ज्ञान हुआ। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे और गहरे में जाएंगे, सविचार निर्विचार, आगे जाएंगे विचार रहेगा, मैं उसे जानूंगा, देखूंगा कि विचार है, अनुभव करूंगा उसे। और आगे जाएंगे निर्विचार होंगे आप, जहाँ कोई विचार नहीं होगा। इससे आएंगे सविकल्प निर्विकल्प, जहाँ निर्विकल्प कोई कल्पना भी कुछ भी नहीं। वो संप्रज्ञात समाधि वहाँ हुई। इससे आगे और अवस्था जहाँ आप जाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, असंप्रज्ञात शून्य अवस्था, उसी अवस्था जाएगी। चार अवस्था जाना होगा, वहाँ आप शून्य अवस्था पहुँच जाएंगे। की बात ये है कि भाई सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम और आप आ रहे हैं, मिल रहे हैं। यदि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम नहीं आएंगे। जमाना मतलब का है, मिलता है तो हम आते, नहीं मिलता है तो हम नहीं आते। अरे वहाँ नहीं होता, अरे वहाँ नहीं।
यहाँ गुरु महाराज की विचारधारा, गुरु महाराज शक्ति आज भी वही काम कर रही है जो तब कर रही थी, आज भी कर रही है और विश्वास आज भी करती रही। अनुभव होना या न होना इनका भी कोई महत्व नहीं होता। एक आपको उदाहरण देते हैं। एक महात्मा थे, बहुत शिष्य थे उनके, तो शिष्य बहुत शिष्य आते हैं तो अनुभव बताते, आज मैंने ये अनुभव किया, आज मैंने ये अनुभव किया, आज मैंने इस अवस्था में गया। एक भाई ऐसा भी था जिसे कोई अनुभव नहीं हुआ था। एक एकांत गुरु महाराज बैठे थे, उन्हें पास आया, रोने लगा, कहा कि वो गुरुवर इस साल में आ रहा हूँ, मुझे आज तक कोई भी एक भी अनुभव कभी नहीं हुआ। मुझे दुख होता है जब लोग आज से आके अपने समस्याएं कहते हैं, अपने वो अनुभव सुनाते हैं कि मुझे एक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रातःकाल वन में जाना और एक कहीं अच्छी जगह देखकर ध्यान में बैठ जाना, अपना ध्यान करना। ध्यान करते वो गया, ध्यान किया, ध्यान करके लौटा। गुरु महाराज पूछा भाई क्या देखा आज? बोला कुछ नहीं, मैं वन में गया, एक जगह साफ सी दिखाई दी, मैंने साफ की, एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गया। वहाँ उस पर एक दो कौवे के जोड़ा था, वो बैठा था। ठीक है, कल फिर जाना। उस दिन फिर वो गया, वहीं जाके फिर ध्यान किया उसने। ध्यान के बाद फिर लौट के आया। गुरु महाराज पूछा आज क्या देखा? कि आज मैंने ये देखा कि वहाँ एक हंस का जोड़ा बैठा है। ठीक है, कल फिर जाना। फिर वो गया, ध्यान किया। ध्यान के बाद चल आके गुरु महाराज पास आया, पूछा आज भाई आज क्या देखा तुमने? आज सब चीज, एक बड़ी विचित्र चीज़ मैंने देखी। ध्यान करने को जब मैं उठा, एक स्वर्ग से रथ आया और दो दिव्य आत्माओं से बैठी और स्वर्ग चली गई। उन्होंने कहा देखा तुम्हारे संग का क्या लाभ मिला? तुम्हारे संग सत्संग के प्रताप से वो कौवा का जो आज पहले दिन देखा था वो हंस बना। 2 दिन के सत्संग से ये हुआ, वो हंस व्यक्ति रूप में आया और रथ में बैठ स्वर्ग चला गया। तुम्हारे ही सत्संग के प्रताप से वो कौवे का जोड़ा इस अवस्था में आकर स्वर्ग प्राप्त कर गया। देखा सत्संग का प्रताप। ऐसे जरूरी नहीं कि मन का अनुभव करें या न करें, अनुभव से कुछ नहीं होता। गुरु महाराज शक्तियाँ भर रही है, निश्चय रखें। जैसे पानी बरस रहा है, आप चले जाएं, चाहे मन से चाहे बेमन से, आप भीगेंगे। ऐसे ही गुरु महाराज की धारा यहाँ बह रही है। आप यहाँ बैठ गए, अनुभव हो या न हो, आप में शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी। बड़ी सहजता से आप वो अवस्थाएं प्राप्त कर जाएंगे। अच्छे योगी प्राप्त नहीं करते, वो आप कर जाएंगे। लेकिन साधना कंटिन्यू करते रहे, साधना चलाते रहे, छोड़ा नहीं। इसमें कई मन लगता है, कई मन नहीं लगता, इनसे परेशान नहीं हो। साधना मन लगाने की नहीं है, साधना बैठने की है। हमने अपने गुरु महाराज को आधे घंटे का समय दिया है। आधे घंटे जो बैठते हैं वो समय गुरु महाराज का है, वो हमारा समय नहीं। वो समय हमने गुरु महाराज को दिया है। अतः रोजाना उस समय को गुरु महाराज देते रहे। इस आधे घंटे में गुरु आपके हृदय में प्रवेश कर आपके मन के, बुद्धि के,
विचारों में धोता रहेगा और आप अनुभव भी करेंगे। कल तो जो गंदे विचार थे आज कम हो रहे हैं, कल तो जो चीज़ नहीं थी आज मेरे हृदय में भर रही है। सबके लिए प्रेम, सबका सम्मान आज मेरे अंदर भर रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसलिए आप बैठते रहें, अनुभव हो या न हो, लेकिन ध्यान रोजाना करते रहें, आप उच्च अवस्था में प्राप्त कर जाएं।